सोचिए, सबसे डरावना क्या हो सकता है? शायद अंधेरा या फिर घनघोर खामोशी। लेकिन क्या हो अगर खामोशी से भी ज्यादा डरावनी एक आवाज हो, एक ऐसी आहट जिसका कोई चेहरा ना हो। आज हम एक ऐसे ही गांव भैरवपुर की कहानी में उतरेंगे और उस रहस्यमयी आहट के राज को समझेंगे जिसने वहां के लोगों की रातों की नींद ही छीन ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है भैरवपुर से। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही मानो जिंदगी ही थम जाती थी। गलियां सुनसान, दरवाजे बंद। और इस सब की वजह थी गांव के ठीक बीचों बीच खड़ी वो पुरानी खंडर हो चुकी हवेली। कहते हैं कि ठंडी हवा जब उसकी टूटी खिड़कियों से गुजरती थी तो एक अजीब सी सनसनाहट होती थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। गांव वालों का तो मानना था कि उस हवेली के पास कोई अनदेखी शक्ति घूमती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या वो गलियां वाकई खाली थीं? या उस खामोशी के पर्दे के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था? एक आहट, धीमे कदमों की एक आवाज जो ये बताती थी कि कोई है, बस वो दिखाई नहीं देता। तो इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उन लोगों की कहानी जाननी होगी जिन्होंने इस अनदेखे डर का सामना सबसे पहले किया था। जी हां, वो लोग जो इस आहट के पहले गवाह बने। तो हमारी पहली गवाह है रीना। रीना जो अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी, और जैसा कि होता है, दोस्तों ने मजाक मजाक में एक शर्त लगा ली कि कौन जाएगा उस हवेली के अंदर। रीना जो इन भूत प्रेत की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, वो चुनौती मानकर अकेले ही अंदर चली गई। जरा सोचिए वो मंजर, हवेली के अंदर टूटी दीवालों पर टॉर्च की रोशनी अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी। और तभी रीना ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं। दीवार पर उसकी अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और साया हिल रहा था, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, वही धीमे धीमे कदमों की आहट सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगी। चलिए अब मिलते हैं हमारे अगले गवाह से, रघु, गांव का नाई। उसकी आदत थी देर रात अपनी दुकान बंद करके घर लौटने की। तो एक रात जब वो तालाब के किनारे से गुजर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। आहट पहले तो धीमी थी, पर धीरे धीरे वो उसके कदमों के साथ ताल मिलाने लगी, और फिर और तेज होती गई। और फिर अचानक एक सफेद साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी हरी आंखें चमक रही थीं, और उसने रघु का नाम लेकर कहा, रघु, तेरा समय आ गया है। बस उस रात के बाद रघु का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। वो बस एक ही बात दोहराता रहता था, आहट मुझे ले जाएगी। अब मिलते हैं अनिरुद्ध से, गांव के स्कूल मास्टर, जो इन सब बातों को अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। मतलब वो इस पूरे डर का मजाक उड़ाते थे, जब तक कि उस आहट का सामना खुद उनसे नहीं हो गया। तो एक रात जब अनिरुद्ध हवेली के पास से गुजर रहे थे, उन्हें कोई साया नहीं दिखा। इसके बजाय किसी ने सीधे उनके कान में फुसफुसाकर कहा, तू बच नहीं पाएगा। ये अनुभव इतना निजी और इतना डरावना था कि एक झटके में उनका सारा शक पक्के यकीन में बदल गया। तो अब डर एक जांच में बदल रहा था। देखिए, अलग अलग लोगों ने एक ही चीज महसूस की थी, आहट, और अब वो सब मिलकर उस आवाज के स्रोत तक पहुंचना चाहते थे। और इस सच्चाई को उजागर करने के लिए 3 लोग एक साथ आए। रीना, जिसे अब डर से ज्यादा जवाब चाहिए थे, अनिरुद्ध, जिसका विज्ञान अब उसे जवाब नहीं दे पा रहा था, और डीसीपी अरविंद, एक तर्कसंगत पुलिस अधिकारी जिसे खास इस जांच के लिए गांव भेजा गया था। दिलचस्प बात यह है कि अरविंद भी हवेली में उस आहट को महसूस कर चुका था, और एक आवाज ने उसे तहखाने में जाने का इशारा भी दिया था। तो तीनों ने मिलकर तय किया कि वो आधी रात को उस हवेली के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में जाएंगे, मतलब सीधा तहखाने में। वो जंग लगे दरवाजे को खोलकर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे, हवा एकदम ठंडी और सीलन भरी थी, और तभी उनकी नजर दीवार पर लिखे एक संदेश पर पड़ी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे खून से लिखा गया हो। तो आखिर इस श्राप के पीछे का सच क्या था? खैर, इसका जवाब उन्हें उसी तहखाने में मिला, और जवाब देने वाली खुद वो शक्ति थी जो सबको डरा रही थी। तभी तहखाने के कोने से एक सफेद धुंधला साया उभरा, और एक आवाज सबके कानों में गूंजी। उस आवाज ने पहली बार उस आतंक को एक नाम दिया, ललिता। फिर ललिता ने अपनी कहानी बताई। 100 साल पहले वो इसी हवेली की मालकिन थी, लेकिन उसके अपने ही पति ने
दौलत के लालच में उसे इसी तहखाने में जिंदा दफन कर दिया था। और यहीं पर आहट का पूरा रहस्य खुलता है। वो आवाज असल में ललिता के आखिरी पलों की गूंज थी, उसकी चीखें, उसके कदमों की आहट जो कभी शांत नहीं हुई और एक श्राप बन गई। सच्चाई जानने के बाद अरविंद ने एक उपाय सुझाया कि अगर ललिता की आत्मा इस हवेली में कैद है तो शायद इस हवेली को जला देने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए और ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो अरविंद के सुझाव पर अमल हुआ और सबने मिलकर पूरी हवेली में आग लगा दी। जैसे जैसे हवेली जलकर राख हो रही थी, भैरवपुर के लोगों को लगा कि उनका बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है। और उस रात सालों में पहली बार गांव ने शांति से एक रात बिताई। कोई अजीब आवाज नहीं थी, कोई डर नहीं। ऐसा लगा जैसे ललिता को मुक्ति मिल गई है और भैरवपुर का श्राप टूट गया है। पर क्या वाकई ऐसा हुआ था? कुछ दिनों बाद जब रीना अपने कमरे में अकेली थी, उसे वही जानी पहचानी आवाज फिर से सुनाई दी। कमरे के एक कोने से आती हुई धीमे कदमों की आहट। हवेली जल चुकी थी, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है। रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन श्राप कभी टूटा ही नहीं, क्योंकि आहट उस हवेली से नहीं बल्कि उस हर इंसान से जुड़ चुकी थी जिसने उसे एक बार सुन लिया था। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक अनदेखा साया है जो अब हमेशा उनके पीछे चलता रहेगा।